और इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका भारत के बीच एक मिनी डील संभव है। इस मिनी डील में कृषि, डेयरी प्रोडक्ट शामिल नहीं होंगे। ऑटो, इंडस्ट्रियल गुड्स, स्टील, एल्यूमिनियम पर ट्रेड डील संभव है। वहीं अमेरिका के कई इंडस्ट्रियल गुड्स पर जीरो ड्यूटी का प्रस्ताव है। वहीं डील के बावजूद अमेरिका 10% की ड्यूटी जारी रख सकता है। तो 9 जुलाई की जगह अब 1 अगस्त से नई ड्यूटी लागू होगी। मतलब मियाद नई ड्यूटी लगाने की थोड़ी आगे बढ़ा दी गई है। थोड़ी डिटेल्स लेते हैं इस पूरी खबर पर। हमारे साथ अमरीश पांडे है ज्यादा जानकारी के साथ। अमरीश, ये मिनी डील क्या है जो अमेरिका भारत के बीच जिसकी बात चल रही है, इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जब अमेरिका दौरे पे थे उसके बाद उन दोनों देशों ने तय किया कि हमें अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने की जरूरत है, और जो हमारा अगले 10 साल में $500 बिलियन या उससे ज्यादा का हमको ट्रेड करना चाहिए। दोनों देशों में इस बात की अपार संभावना है। उसके बाद बीटीए यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। कई राउंड के नेगोशिएशन के बाद यह तय किया गया कि जो नेगोशिएशन होगा या फिर पूरी जो डील होगी उसको 3 ट्रेंच में पूरा किया जाएगा, और पहले ट्रेंच की चर्चा लगातार हो रही थी पिछले 3 महीने से। इसके बीच में ट्रंप ने जो है रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा कर दी, उसकी मियाद बढ़ाई और उसकी मियाद थी 9 जुलाई, और ये कोशिश की जा रही थी कि 9 जुलाई से पहले कम से कम जो पहला ट्रांच है हमारी बातचीत का बीटीए का उसको कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें बातचीत रुक रही थी, जैसे कि जीएम क्रॉप्स, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि डेयरी के प्रोडक्ट्स। इस तरह की तमाम ऐसी चीजें थी जिसमें भारत किसी भी तरीके की रियायत नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में आए, क्योंकि इससे सीधा असर भारत के किसानों पर और ऐसी इंडस्ट्री में पड़ता है जो कि बहुत छोटी है, बहुत नेसेंट स्टेज में है, जिसको ग्रोथ करने की हमारी जो कोशिश है सरकार की वो लगातार बनी हुई है। लिहाजा डील में ये पेच फंस रहा था, और इसको लेकर लगातार इस बात की चर्चा थी कि क्या हम किसी और फॉर्मूले के साथ इस डील को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो चीफ नेगोशिएटर थे राजेश अग्रवाल प्लस जो पूरी टीम थी, उन्होंने शुक्रवार को कई सारे फॉर्मूले डिस्कस किए। उसके बाद शुक्रवार शाम को टीम लौट आई थी। अब जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार ये मियाद बढ़ाने के बाद जो कि 9 जुलाई से अब 1 अगस्त हो गई है। इसके बाद अमेरिका हमारी जो डील है उसमें पूरे जो गुड्स हैं जिन पे चर्चा हो रही थी उन पे नहीं, लेकिन जिन पे आम सहमति हो चुकी है उनको लेकर आगे बढ़ सकता है। और संभव है कि आज रात को जो हम ट्रंप जो साइन करेंगे डील, उसमें जो भारत की डील है उसको लेकर भी कुछ घोषणा हो सकती है। यानी कि भारतीय समय अनुसार मंगलवार की सुबह या फिर बुधवार तक वो उस बात की घोषणा कर सकते हैं, या अमेरिका की तरफ से इस बात के हिंट्स मिल सकते हैं कि भारत के साथ वो डील में जा रहे हैं और किन किन प्रोडक्ट्स को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार साफ तौर पर एग्रीकल्चर, जीएम प्रोडक्ट्स और डेयरी, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है और इस पर ये डील का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो कंपोनेंट्स, इसको लेकर चर्चा हुई है, और भारत ने इन सभी चीजों पर अमेरिका से एक बड़ा कंसेशन मांगा है जो कि मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसके अलावा पूरी तरीके से निर्मित जो गाड़ियां हैं उनको लेकर एक चर्चा जरूर चल रही थी। संभव ये है कि पूरी तरीके से जो निर्मित गाड़ियां हैं उनमें भारत एक छोटा रिलैक्सेशन दे, लेकिन अमेरिका की तरफ से रिलैक्सेशन जो है वो बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि पूरी डील तो नहीं होगी, लेकिन पूरी डील का जो पहले ट्रांच का जो पूरा चर्चा था उसमें से कुछ हिस्सों पर जिन पे आम सहमति बन चुकी है उसको लेकर इसी हफ्ते या फिर यूं कहें तो मंगलवार या बुधवार तक जारी हो सकता है कोई साझा बयान, या फिर ट्रंप सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा हो सकती है कि हम दोनों देश यानी कि भारत और अमेरिका किस तरीके से डील को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जिन बातों पे पेच फंस रहा है उसको अगले ट्रांच में डिस्कस करेंगे और उस तरीके से डील आगे बढ़ेगी। जी।